हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस एसाजर मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, बिना समय को गवाए अपन बात करते हैं आज के सवाल की। तो सवाल लिखा हुआ आपके सामने, एक सिक्के को दो बार उछालने पर अधिक से अधिक एक चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अधिक से अधिक एक चित्त आने की प्रायिकता, सबसे पहली बात तो एक सिक्के को दो बार उछाला यानी कि कुल परिणाम। कुल परिणाम, एक सिक्के को दो बार उछाला, एक बार उछालेंगे अगर अपन तो क्या आएगा, एच कोमा टी आएगा। फिर वापस एक बार और उछाला तो भी क्या आएगा, एच कोमा टी आएगा। ये है यानी सिक्का पांच का हो, एक का हो, दो का हो, किसी का भी हो, हेड और टेल, हेड और टेल यही आता है दोस्तों। ठीक है, यही आता है। तो एक बार उछाला तो एक बार लिखा, दो बार उछाला तो दो लिख दिया। चाहे सिक्के दो अलग अलग हो, उनको एक साथ उछाले तो भी एच टी आएगा ना। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर ले अपन। कैसे देखना, यहां पर जो है, यहां पर जो है एच को एच से गुणा करवाते हैं। एच को एच के साथ एच एच, फिर एच को टी के साथ एच टी, फिर टी को एच के साथ टी एच, फिर टी को टी के साथ टी टी। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। चलिए, अब इसने पूछा अधिक से अधिक एक चिताने की प्रायिकता। फॉर्मूला में नहीं लिख रहा हूं ना, फॉर्मूला मैंने पिछली क्लास के अंदर भी आपको बता दिया। याद रखें कि घटना में घटित परिणाम और बटेगा में कुल परिणाम। ठीक है, यानी कि वह घटना या क्या नाम, वह घटना जिसमें घटना या घटित हो रही है, कोई ये घटना दे रही है, उसके लिए पूछा तो हुआ जाएगा। तो घटना में घटित परिणाम बटेगा कुल परिणाम। चलिए, पी अधिक से अधिक एक चित है ना, तो यहां लिख दूं अधिक से अधिक एक चित्त, ये लिख दिया भाई। यानी अधिक से अधिक एक चित्त। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि चित्त का मतलब तो होता है एच, और पट का मतलब होता है टी, यानी पट रानी, रानी यानी टेल। ठीक है, और चित्त यानी राजा, हेड। तो अब देखना ध्यान से आप, अधिक से अधिक एक चित्त आना चाहिए, यानी एक चित्त। चित्त का मतलब एच, ज्यादा से ज्यादा एक बार एच आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा एक बार एच आ सकता है। एक बार एच किसमें है, देखो ये रहा, ये रहा। इसमें एक एच से ज्यादा है क्या? हालांकि एक भी बार एच नहीं है, पर एक एच से ज्यादा। इसने कहा अधिक से अधिक एक एच आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो एक एच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक एच से ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है, इसमें एक भी बार नहीं है, फिर ज्यादा तो नहीं है ना। ठीक है, ज्यादा केवल इसमें है। तो कितने ऑप्शन हो गए, तीन, ये तीन। और कुल परिणाम कितने हो चुके हैं, चार। तो आंसर कितना हो चुका है, 3/4। यहां पर हमारा क्या हो चुका है दोस्तों, आंसर हो चुका है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है, किसी अलीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यह भी थोड़ा सा मुझे भी कम आता है, पर फिर भी समझ लेते हैं। किसी अलीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता क्या होगी? वैसे तो आप याद रख सकते हो कि एल लीप वर्ष में तो आता है 1/7 आंसर, और लीप वर्ष में आता है 2/7 आंसर। अब कैसे आएगा देखना जरा ध्यान से, आपको याद रखना पड़ेगा। एल लीप वर्ष में होते हैं 365 डेज, और लीप वर्ष में होते हैं 366 डेज, जिसके अंदर क्या होता है, 365 दिन का मतलब होगा 52 सप्ताह एक दिन, और इसमें होगा 52 सप्ताह और 2 दिन। आपको याद रखना है दोस्तों ये। ठीक है, 52 सप्ताह और एक दिन, और 52 सप्ताह और 2 दिन। ठीक है, तो इसने पूछा किसी एलिप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता क्या होगी। मुझे ये बताओ, 53 रविवार एलिप वर्ष, यहां लिख दूं मैं एलिप वर्ष। एलिफ वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। और 365 दिन का मतलब दोस्तों, 365 दिन का मतलब क्या होगा, 52 सप्ताह एक दिन। 52 सप्ताह और एक दिन हो जाएगा।
ठीक है। अब मुझे यह बताओ, यहां पर इसने पूछा कि 53 रविवार होने की प्रायिकता, तो 52 सप्ताह में 52 रविवार होंगे या नहीं होंगे? 52 सप्ताह में 52 रविवार हो जाएंगे, तो यानी 52 रविवार तो निकल चुके हैं। अब एक रविवार और बच रहा है, और एक रविवार वो इस दिन में होगा या नहीं होगा, इसी का आंसर आएगा। 53 रविवार निकालने अपने को, तो 52 सप्ताह होंगे जिसमें 52 रविवार तो फिक्स है कि आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब एक दिन बच रहा है, अब इसी से आंसर निकलेगा। कैसे देखना, वह एक जो दिन है ना दोस्तों, एक जो दिन है वह क्या हो सकता है? सोमवार हो सकता है, बिल्कुल। सर सोमवार की जगह मंगलवार क्यों नहीं हो सकता है? मंगलवार की जगह सर बुधवार क्यों नहीं हो सकता है? सर बुधवार की जगह क्या हो सकता है? गुरुवार भी तो हो सकता है, और गुरुवार की जगह शुक्रवार भी तो हो सकता है, शुक्रवार की जगह शनिवार भी तो हो सकता है, और शनिवार की जगह क्या आंसर हो सकता है? रविवार भी हो सकता है। यही बात है भाई, 52 सप्ताह में 52 रविवार तो निकल चुके हैं, फिर एक जो दिन है उसी का अपन वेट करेंगे कि वो रविवार कब होगा, तभी आंसर आएगा अपना। चलिए, तो यहां पर लिखेंगे पी रविवार बराबर क्या हो जाएगा, देखना टोटल दिन कितने हो रहे। अब ऊपर वाले का मामला खत्म, यूं नहीं कि 365 लिख दे वो यहां। अब तो कितने, एक दिन बचा, उसमें कितने ऑप्शन बन रहे? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 7। और रविवार, रविवार इसमें कितनी बार आ रहा है? एक बार, तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? एक। तो यानी कि 53 रविवार आने की जो प्रायिकता है एलिफ वर्ष के अंदर वो होगी 1/7 होगी। क्लियर माजरा यहां तक? चलिए, और सब रविवार पूछे और अलग कोई सा भी डे पूछे तो उसके लिए 1/7 ही होगा एलिफ वर्ष में 53 में, है ना। तो ये था अपना दूसरा सवाल, भी अपन ने अच्छे से इसको समझ लिया। और अब बढ़ते हैं अगले तीसरे सवाल की तरफ। तीसरे सवाल को भी आप कहो तो हम यहीं पर चेंज कर सकते हैं। कैसे? जैसे लिखा हुआ है यहां पर एलिफ वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता क्या होगी, तो एलिफ की जगह यहां पर हम लीप कर देवे तो कोई दिक्कत है क्या? सवाल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, कैसे देखना। अब कैसे चेंज करते हैं, यहां पर लिख लो लीप कर लो, हो गया चेंज, कोई दिक्कत है? एक लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता हमें यहां पर निकालनी है, तो हो जाएगा भाई ये तो 53 रविवार में क्या है। चलिए, ये रहा सवाल आंसर, लीप वर्ष। और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं, और 366 दिन होते हैं दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ? 52 तो सप्ताह है, वह 2 दिन। अब उसमें एक दिन बचा था तो ऐसे लिखा था अपन ने, ठीक है। अब इसमें 2 दिन बचे हैं तो इसको भी लिखेंगे भाई। अब सर लिखेंगे कैसे, घबराने की बात नहीं है। 2 दिन बचे, अगर माना कि 2 दिनों में पहला अगर सोमवार होगा तो दूसरा क्या होगा? मंगलवार होगा, कोई दिक्कत है क्या? हाँ जी सर। अब पहला अगर मंगलवार हो गया तो दूसरा क्या होगा? सर बुधवार हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं भाई, मंगल बुध, अगर सर पहला बुधवार होता तो दूसरा क्या होता? गुरुवार होता। सर पहला गुरुवार हो जाता तो क्या होता? दूसरा शुक्रवार हो जाता। सर ये अगर पहला शुक्रवार हो जाता तो दूसरा क्या होता? शनिवार होता। ठीक है, आया समझ में? सर अगर पहला शनिवार हो जाता तो दूसरा क्या होता? रविवार होता। सर सर अगर पहला रविवार हो जाता तो क्या होता? उसका भी आंसर है भाई, रविवार का रविवार हो जाता तो दूसरा क्या हो जाता? सोमवार हो जाता। और वापस हम आ चुके हैं सोमवार की तरफ। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। पी रविवार, रविवार की पूछा, कुल परिणाम तो हो रहे अपने भी साथ। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7, दो दो साथ में है इसलिए दो दो गिने अपन ने, एक पूरा ना। और फिर रविवार की पूछा, रविवार कहां पर आ रहा? देखो एक तो इसमें आ रहा रविवार, एक इसमें आ रहा, कितनी बार आ रहा? 2 बार। यानी इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? 2/7 हो जाएगा। किसी को दिक्कत है क्या इसके अंदर? नहीं है। ये था सवाल, वैसे तीसरा हो गया अपना। तो आज की क्लास के अंदर भी दोस्तों अपन ने 3 सवाल तो पढ़ लिए हैं।
और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आए होंगे, और आपके जो ये सवाल यहां पर मैंने सोल्व किए आपको समझाने के लिए, वो आपके लिए जरूर कहीं ना कहीं कि आपने 10th क्लास का जो पेपर होने वाला है आरबीएसई बोर्ड का, उसके अंदर आपके लिए काफी हेल्प करेंगे ये है, और इन्हीं प्रश्नों में से बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे, और जितनी भी पुरानी क्लासेस है उन सभी को अच्छे से जाकर देख लेवे और उनको समझ लेवे। ठीक है, तीसरा सवाल था, एक सवाल और कर लेते हैं यहां पर हम, चौथा सवाल। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसकी फलकों पर, एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसकी फलकों पर ए बी सी डी ई ए अंकित है। ठीक है भाई लोग, तो हमें क्या निकालना है, ए और डी की प्रायिकता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह ए हो और दूसरा क्या हो जावे, वह डी हो। ठीक है, तो लीजिए भाई, कुल परिणाम ए बी सी डी ई ए, 6 परिणाम हो गए। फॉर्मूला आपको पता ही है, घटना में घटित परिणाम बटेगा कुल परिणाम। तो यहां पर पूछा पी ए यानी ए आने की प्रायिकता, ए कितनी बार आ रहा है, 1 और 2 यानी कि 2/6, 2 से काटा एक बार, इसको 3 बार, आंसर कितना हो गया, 1/3 हो गया। फिर पी डी आने की प्रायिकता, भाई डी आने की प्रायिकता है ना, डी आने की प्रायिकता, तो डी कितनी बार आ रहा है, 1 बार, और बटेवा में टोटल कितने हो गए, 6, तो यानी डी आने की प्रायिकता कितनी हो चुकी है, 1/6 यहां पर हो चुकी है। दोस्तों आज के लिए इतना ही सवाल काफी, भी मिलते हैं नई सवाल और नई क्लास के अंदर, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, सीताराम।